हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग RO जो 27 जुलाई 2025 में होना है उसके लिए घटना चक्र देख रहे हैं। घटना चक्र में हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, पॉलिटी देख रहे हैं, ज्योग्राफी देख रहे हैं। जब हम लोग सब कुछ देख ही रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग हिंदी के जो टॉपिक्स हैं यानी कि हिंदी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी देख रहे हैं, तो हमने सोचा जो रीजनिंग वाला पोर्शन आता है उसको भी देख लेते हैं, ताकि जो है रीजनिंग के किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उनसे भी हमारा आमना सामना हुआ रहे। तो उसी को नज़र में रखते हुए आज हम लोग रीजनिंग और मिला जुला मैथ्स के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब है कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे बहुत आसानी से ऑप्शंस के माध्यम से, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार वीडियो पे आए हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले आज बोर्ड पे आए हैं तो आपको बता देते हैं कि जो हमारा RO का एग्ज़ाम है वो कैसे होना है। कैसे होने का मतलब है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज है भैया मेरे ख्याल से 10 मई, इसको डिलीट करें क्योंकि हम लोग ये तो जो हमारा RO का PYQ है हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि RO में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही जानिए कि टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने के हैं, वो है 200 मार्क्स। इन 200 मार्क्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट है वो है भैया हमारा जनरल नॉलेज अर्थात GS, ठीक है। तो जो GS है वो कितने मार्क्स की आती है, तो 140 मार्क्स की, ठीक है। तो 140 मार्क्स की GS पूछी जाती है। 60 मार्क्स के हिंदी के क्वेश्चंस बनते हैं और ये जो 60 मार्क्स हैं इसके लिए आपको टोटल 10 टॉपिक, सॉरी 10 नहीं, केवल 6 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। 6 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं और इन 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको वही मतलब कि जो हमारा वर्तनी शुद्धिकरण है, वाक्य शुद्धिकरण है, पर्यायवाची है, विलोम है, इस तरह के क्वेश्चन और विशेषण विशेष, तो इस तरह के क्वेश्चंस टोटल 6 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है भैया अपना GS का, ठीक है। GS में आप देखें 140 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और भैया 140 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, GS में। और आप देखेंगे तो जो हमारा बजट आ जाता है वो मिसलेनियस, उत्तर प्रदेश बजट, उत्तर प्रदेश स्पेशल, इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को पूछ लिया जाता है, यानी कि ये अथाह सागर टाइप का है। तो ये 140 नंबर बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद मिलते हैं और इसी 140 में आप देखेंगे कि 10 से 12 कभी कभी 13 क्वेश्चन तक रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने बन जाते हैं, 10 या फिर 13 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। तो यही वाला पोर्शन देखने वाले हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। इसमें हमने देखा कि 6 टॉपिक से टोटल 60 क्वेश्चन बनते हैं। पहले हुआ करता था कि दोनों का अलग अलग पेपर होता था, यानी कि GS पेपर 2 अर्थात हिंदी का जो पेपर है वो सेकेंड शिफ्ट में होता था और जो हमारा GS है वो पहले शिफ्ट में इसका पेपर होता था। लेकिन इसी साल आपने देखा होगा 2024 में ही संशोधन हुआ था जिसमें ये कह दिया गया है कि अब भैया पेपर की जो मतलब ड्यूरेशन है वो बढ़ा दी जाएगी और दोनों के दोनों जो सेगमेंट है वो एक ही पेपर में आपसे ले लिया जाएगा। तो ये तो रहा जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो निगेटिव मार्किंग है ही, 1/3 जो है वो निगेटिव मार्किंग है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है, कौन से क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। तो बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए। और अगर आप लोग घटना चक्र को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम अपने इसी चैनल पे हिस्ट्री के वीडियोस मतलब देते ही हैं, पॉलिटी के भी देते हैं, ज्योग्राफी के भी देते हैं। इंडियन ज्योग्राफी तो लगभग समाप्त भी होने वाला है, उसके बाद फिर हम लोग जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में देखेंगे। तो उन क्लासेस के साथ जुड़कर भी आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। और साथ में जो हम लोग हिंदी के जो है क्वेश्चंस देख रहे हैं यूथ कंपटीशन से, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 2016 का लेंगे हम और ये मैथ से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा है, उसके बाद 1 मतलब कि 1 सही 1/2, हिंदी में बात करते हैं, वैसे भी हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, यही पढ़ पढ़ के बड़े भी हुए हैं। 11 सही 1/2, तीसरी जो संख्या है वो है 111 सही 1/2 और जो हमारी चौथी संख्या है वो है भैया 1 1 1 1 1/2,
ठीक है। तो ये आपके पास एक नंबर दिया हुआ है और आपको कह रहे हैं कि बताइए ये किसके मतलब कि किसके बराबर है। ठीक, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिखें तो आप अगर चाहें तो मतलब कि 1, 11, 111 और ये जो 1111 है इसको अलग से लिख करके सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर इसका बहुत सिंपल सा एक मेथड होता है। ठीक है, वो क्या है? वो है भैया कि 1, 2, 3, 4 टोटल 4 बार जो संख्याएं हैं एक वाली, यानी कि 1 देखेंगे आप तो क्रम में बढ़ रहा है, तो जितने बार 1 बढ़ रहा है उसको डायरेक्ट वैसे ही लिख दीजिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब आपको प्लस करना है। प्लस में क्या करिएगा? 1/2, फिर देखिए दूसरी बार है 1/2, तीसरी बार भी 1/2 और चौथी बार भी 1/2। ठीक है, यानी कि 4 बार आप देखिए 1/2 है। तो भिन्न का बहुत ही सिंपल सा रूल होता है कि अगर आपके जो हर हैं वो समान हैं तो जो अंश की संख्याएं हैं वो जुड़ जाती हैं। तो इसको सॉल्व करिए, तो ये 1234 प्लस जो भिन्न है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो नीचे तो 2 ही आ जाएगा, ऊपर देखिए 4 है तो 4 बार ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको 4 बार ऐड कर लिए तो जाहिर सी बात है कि काट पीट भी करेंगे। जब आप इसको काटेंगे तो 2 से 1 मतलब 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, अर्थात 2 बच गया। आगे आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 1234 जो आया हुआ है उसमें मतलब कि 2 ऐड हो जाएगा, उत्तर आप देखें क्या आ जाएगा? 1236। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी पूछे जाएं आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले 1, 11, 111, 1111 इसको आप सॉल्व करिए। सपोज दैट अगर यहाँ पे एक बार और 1 बढ़ गया होता अर्थात 5 बार 1 होता तो हम लोग इसको क्या करते? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करके हम इसका आसानी से मतलब आधा मिनट के अंदर उत्तर ला सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1236। तो ये एक क्वेश्चन रहा। अब जाहिर सी बात है कि एक क्वेश्चन नहीं और भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब तो फिर हो गया। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, तो आपको स्टेटमेंट देख के हड़बड़ाना नहीं है, बस बहुत ही इजी वे में उसको देख करके और जो ऑप्शंस है ना उन पे नज़र गड़ा के रखनी है, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस जो ऑप्शन दिए रहते हैं उनसे ही सॉल्व करने में इजी रहता है। तो बस एक सेकंड का तो टाइम लगता ही है कम से कम। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं? नहीं, पहले ये वाला देख लेते हैं। कह रहे हैं कि यदि 2 संख्याओं का योग 10 है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 2 संख्याएं दी गई हैं और उनका जो योग है वो आपको 10 दिया गया है। कितना दिया हुआ है? 2 संख्याओं का योग 10। अब वो 2 संख्याएं कौन सी हैं ये आपको बताया नहीं गया है, ये आपका काम है, आप उसको अपना देख लें। कह रहे हैं कि उनके वर्ग का योग है 52। ठीक है, तो जो संख्याएं दी हैं अगर आप उनका वर्ग करेंगे तो उनके वर्ग का जो योग है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 52। ठीक, तो ये कुछ क्या दिए हुए हैं मतलब कि आपको हिंट दिया हुआ है और आगे कह रहे हैं कि दोनों संख्याएं कौन सी होंगी। आपको बताना है कि ये जो बारे में बताया गया है जिसके, वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, दोनों संख्याएं कौन सी हैं। और आपके पास ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उन्हें देख लीजिए, क्योंकि अंत में हम लोग ये जो क्वेश्चन है उसको ऑप्शन से ही सॉल्व करने वाले हैं। ऑप्शन आप देखें, जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? तो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 3 और 7। ठीक है, 3 और 7, जबकि हमारा जो बी ऑप्शन है वो कह रहे हैं 4 और 6। ठीक है, सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 2 और 8, और जो हमारा डी ऑप्शन है वो कह रहे हैं कि 9 और 1। ठीक, तो आप देखिए कह रहे हैं कि 2 संख्याएं हैं जिनका योग 10 है, तो आपको जाहिर सी बात है कि ऐसी 2 संख्याएं माननी पड़ेंगी जिनको आप जोड़ करेंगे तो 10 आएगा, और उसके कह रहे हैं कि जो संख्याएं आपने मानी हैं उनके वर्गों को जब आप जोड़ेंगे तो वो जोड़ आना चाहिए 52। तो चलिए इसमें से देखेंगे। देखिए जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन सब में आप देखिए कि जो भी संख्याएं दी हैं उनका जोड़ तो आपको 10 मिल रहा है, यानी कि 3 और 7 10 होता है, 4 और 6 भी 10 होता है, 8 और मतलब कि 2 भी 10 होता है, 9 और 1 भी 10 होता है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? क्योंकि जोड़ वाले से तो आपका ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम लोग वर्ग करके देखेंगे। जैसे अगर आप सबसे लास्ट वाली संख्या देखेंगे डी अर्थात 9 81 हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इनके वर्गों का योग कहीं से कहाँ तक आपको 52 नहीं मिलेगा। फिर आप देखें 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 ढाई 64, और 64 4 ऐड करेंगे तो भी 52 नहीं मिलने वाला, तो ये वाला भी निपट गया। फिर आप देखें 3 त्रिका 9 और 7 सता 49, तो फिर भी आप देखेंगे कि जब 3 त्रिका 9 7 सता 49 करेंगे तो 9 9 18 अर्थात मतलब 58 के आसपास जाएगा, कहीं से कहाँ तक ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है,
लेकिन आप देखें कि 4 और 6, तो जब आप 4 और 6 संख्या को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक हो जाएगा 16 और 6 छंग हो जाएगा 36। जब आप 16 और 36 को ऐड करेंगे तो भैया देखें 6 6 12 हो जाएगा और 3 1 4 और 5 अर्थात 52 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दो संख्याओं का योग इतना दिया है, उनके वर्गों का योग इतना दिया हुआ है और आप बताएं कि दोनों संख्याएं क्या हैं, तो सबसे पहला जो हमारा दिमाग है वो कहाँ हिट करना चाहिए कि ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन में सबसे पहले जोड़ें कि कौन से मतलब कि ऑप्शन का योग 10 आ रहा है, और उसके बाद फिर अगर योग से नहीं निकल रहा है, जैसा कि यहाँ देखें योग से उत्तर नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फिर भैया वर्ग करके देखा, तो आपने देखा कि 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, जाहिर सी बात है उत्तर नहीं आएगा। 8 ढाई 64 हो जाएगा, जो कि 52 से पहले से ही बड़ा है, उसमें अगर आप एक भी नंबर जोड़ देंगे तब भी वो और ही ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। 4 और 6 ही परफेक्ट मैच बन रहा है, यानी कि 4 चौक 16, 6 छंग 36, इसको आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 52। तो दोनों की दोनों जो कंडीशन है वो कौन से ऑप्शन के थ्रू जो है सॉल्व हो रही है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, और इस हिसाब से ये जो दो संख्याएं हैं वो कौन सी हो जाएंगी, 4 और 6। तो उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला। आप ये मत सोचिएगा कि मतलब ये क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, हर साल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आरओ का जो प्रीवियस ईयर है, हालांकि हम प्रीवियस ईयर करा भी रहे हैं, ये 2016 का क्वेश्चन है, तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप देखेंगे 2014 में पेपर हुआ, 2016 में एक बार री एग्जाम भी हुआ, उसके बाद 2021 और उसके बाद 2023 जिसके हम लोग री एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है वो घटना चक्र में दिए हुए हैं इतने साल के, तो उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, कहीं और से थोड़े ना जाएंगे लाने। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन को देखिए। तो ये आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिखे ना, सबसे पहला काम यही है कि आप जाओ पहले ऑप्शंस चेक करो। अगर ऑप्शंस से बन जा रहा है तो अच्छी बात है, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, तो बस एक सेकेंड, चूंकि इरेज करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है, और वो क्या कह रहे हैं, तो ऐसे ही है कि दो संख्याओं का योग है 10, उनके वर्गों का अंतर है 40, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमने योग वाला देख लिया, तो जाहिर सी बात है देख लेते हैं ऐसा क्या है। तो चलिए देख रहे हैं, कह रहे हैं कि दो संख्याएं आपको दी हैं, दो संख्या और उनका योग कितना है, 10 है। ठीक है, कह रहे हैं कि उनके वर्गों का अंतर, उनका जो दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 40। अब फिर वही पूछ रहे हैं कि बताइए दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, अर्थात दोनों में जो बड़ी संख्या है वो आपको बताना है, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शंस पहले देखिए, ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में आप देखें, पहला वाला ऑप्शन जो है वो ए में कह रहे हैं कि 5 है, बी में कह रहे हैं कि 7 है, सी कह रहे हैं कि 9 है, और जो हमारा डी है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया 11। ठीक है, तो चलिए कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं जिनका योग, तो ये योग है। ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा कि ये योग है, तो दो संख्याओं का योग 10 है। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, यही मानेंगे कि दो संख्याएं मान लेते हैं जिनका योग 10 हो। अब दो संख्याएं जिनका योग 10 हो, या तो आप 1 और 9 करें तब भी 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन वाला देखिए, अगर आप 5 में 5 जोड़ेंगे 10 होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा, और 9 में अगर 1 जोड़ेंगे 10 होगा। और ये मतलब कि माइनस करना ही नहीं है, क्योंकि 11 अपने आप में बड़ी संख्या है, तो एक ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर आप देखिए दूसरा वाला कह रहे हैं कि सी वाला ऑप्शन लेके चलेंगे। तो 9 और 1 10, तो योग तो हो रहा है 10, लेकिन वर्गों का अंतर कह रहे हैं 40। तो अगर आप 9 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 81, 1 का वर्ग करेंगे तो वो 1 ही रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये वाली जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। 5 और 5 को अगर आप देखिए तो 5 और 5 10 तो हो रहे हैं, और 5 का वर्ग करेंगे 25, फिर 5 का वर्ग करेंगे 25, तो क्या हो जाएगा, 25 से 25 निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये वाली भी जो बात है वो भी फिट नहीं आएगी। देखिए हमें बिना सॉल्व किए उत्तर इसका मिल गया कि 7 और 3 वो संख्या होगी। ठीक है, अर्थात इसको जो देख लीजिए कि जब आप 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49, माइनस करना है 3 का वर्ग यानी कि 9, और अगर आप 49 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 40। यही यहाँ पे कह रहे थे कि वर्गों का अंतर कितना है, 40 है। ठीक है, तो संख्याओं का योग 7 और 3 10 है, और वर्गों का अंतर 40 है। जो भी बातें यहाँ पे दी गई थी
वो बातें, ये वाली संख्या जो है वो सही से दिखा रही कि हाँ यही बातें ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो भैया 7 और 3 में कौन सा बड़ा है, ये तो हम समझ ही सकते हैं ना कि 7 जो है वो बड़ा है, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो ठीक हो जाएगा कि 7 जो है वो बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा बी वाला। तो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं बनानी है, मतलब बहुत बड़ी क्लास नहीं बनाना, वरना आप लोग देखेंगे भी नहीं, मेहनत भी बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तरीके पसंद आ रहे हैं कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये तरीका मस्त है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। और ये जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हम 2016 के ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन जो है वो भी इसी टाइम का है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 100 को विभाजित करने वाली, 100 संख्या है उसको विभाजित करने वाली, आपको दिख रहा है कि नहीं, वरना पता चला हम आगे आ रहे हूँ। 100 को विभाजित करने वाली जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि प्राकृतिक अर्थात प्राकृत जो संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, इनका आपको दरअसल योग बताना है। का योग बताइए कितना होगा। ठीक है, तो हमारी जो संख्या है 100, उसको विभाजित करने वाली जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये तो आपको पता ही होगा कि 100 किससे किससे डिवाइड होगा। ठीक है, पहले सबसे बड़ी संख्या, मतलब सबसे छोटी संख्या जो सबको डिवाइड कर देती है वो क्या है, वो है 1। ठीक है, तो 1 तो भाई सबको ही डिवाइड कर देगा। फिर आप देखिए 2 भी जो है 100 को डिवाइड ही करेगा, तो 2 लिखिए। 3 नहीं करेगा, 4 करेगा। ठीक है, 25 चौका 100 होता है ना। फिर आप देखिए 5 भी डिवाइड कर देगा। 5 के बाद आप देखिए 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा, लेकिन 10 जो है वो डिवाइड कर देगा। ठीक, 10 के बाद आप देखें कौन सी संख्या आ जाएगी, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 ये सब नहीं आएगी, लेकिन हाँ 20 जो है वो डिवाइड कर देगी। 20 के बाद आप देखिए 25 आ जाएगी। ठीक है, 25 के बाद आप देखिए 26, 27, 28 ये सब नहीं आएगा, डायरेक्ट देखेंगे आप कि 50 जो है वो इसको डिवाइड करेगी। और 50 के बाद फिर क्या बचेगा, हमारा 100। ठीक है, तो 100 को विभाजित करने वाली जो प्राकृत संख्याएं हैं वो कौन सी हैं, तो 1 है, 2 है, 4 है, 5, 10, 20, 25, 50, 100। अब भैया जोड़ करना है, इसको तो कर ही लेंगे ना। तो जब आप इसको जोड़ करेंगे ना, पूरा जो है जब जोड़ करेंगे तो भैया इसका उत्तर आएगा अपना 217। क्या आएगा, 217। अब कुछ लोगों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको जोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी मेरे साथ भी ये सिचुएशन हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ भाई, करना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि ये बहाना आएगा वहाँ पे कि यार हमसे होता नहीं, करना तो है। उसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो जो मतलब बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे। जैसे 100 और 50 आप जोड़ देंगे तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करिए, 20, 10, 30, 30, 20, 50, 50, 10, 60 ऐसे जोड़ लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद ये देखिए 4, 2, 6, 6, 1, 7 इस तरह से कर लीजिए। तो ये भी एक तरीका है। 7, 6, 5, 11, 1, 1, 2 इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से रहे हैं और उनको ना इतनी बड़ी सी संख्या अगर दिख जाती है तो लगता है यार सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तो वो लोग ऐसे ईजी वे में तोड़ तोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये मतलब हमने लगभग 4 क्वेश्चन आज देख लिए हैं। आगे भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज ये हमारा मैथ्स वाला, मैथ्स और रीजनिंग, ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। 2016 में, 2014 में ऐसे करके 2-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन्हें हमने सॉल्व करा लिया। इस बार जो 2024 में एग्जाम हुआ है उसमें थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले पीछे से सॉल्व करते आएंगे। उसके बाद अब जो आएगा वीडियो उसमें 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें भी सॉल्व करके फिर हम लोग रीजनिंग पे आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो यही रही आज की अपनी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको समझ आए होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।